नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर बस अग्निकांड, जैन ट्रेवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार। जैसलमेर बस अग्निकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। जैन ट्रेवल्स और जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप के मालिक मनीष जैन को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि जिस बस में आग लगी थी उसकी बॉडी जोधपुर के पास मोगरा में जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप में तैयार की गई थी। उसका मालिक भी जैन ट्रेवल्स का मालिक मनीष जैन ही है। राजस्थान की 7 यूनिवर्सिटी में वीसी नियुक्त किए गए। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में वीसी नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को अलग अलग आदेश जारी कर 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्त किए हैं। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में 8 महीने बाद फुल टाइम वीसी की नियुक्ति हुई है। अब तक वीसी का अतिरिक्त कार्यभार था। राज्यपाल ने 7 वाइस चांसलर की नियुक्ति चार्ज संभालने की तारीख से 3 साल या 70 साल की उम्र पूरी करने तक के लिए की है। धनतेरस पर सीएम भजनलाल का किसानों को बड़ा तोहफा। धनतेरस के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी गृह तहसील नदबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ा तोहफा। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त की राशि रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खातों में हस्तांतरित की। इस दौरान करीब 72 लाख किसानों को 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। नदबई की कृषि उपज मंडी में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में उपस्थित जनता ने गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए। इंदौर से पकड़ा गया रमेश रूलानिया हत्याकांड का चौथा आरोपी जुबैर डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के चर्चित कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। हत्याकांड के चौथे और अंतिम फरार आरोपी जुबैर अहमद को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी डीडवाना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसने महज 10 के भीतर इस मर्डर केस के सभी 4 आरोपियों को देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया है। नावा थानाधिकारी नंदलाल रिणवा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम आरोपी जुबैर अहमद को लेने इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। उम्मीद है कि पुलिस टीम आरोपी को रविवार तक कुचामन थाना लेकर पहुंचेगी, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जयपुर के परकोटे में शुरू हुआ मुफ्त ई रिक्शा सेवा। दिवाली पर 4 दीवारी के बाजारों में निःशुल्क ई रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत शनिवार से हुई। अजमेरी गेट पर इन ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि ये ई रिक्शा किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार, जौहरी बाजार में चल रहे हैं। ई रिक्शा को डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहड़ा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ सरिता बड़गुर्जर, एडिशनल डीसीपी साउथ रानू शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी सहित अन्य व्यापारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पशुधन निरीक्षक भर्ती का दीपावली पर रिजल्ट जारी। राजस्थान सरकार के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करते हुए पशुपालन विभाग ने दीपावली के अवसर पर पशुधन निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से पशुधन निरीक्षक, पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 के 2783 पदों के लिए प्रक्रिया तेजी से पूरी की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 13 जून 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। 2024 को जारी कर दिया गया है। मंत्री कुमावत के अनुसार इन पदों पर नियुक्तियां इसी साल के अंत तक दे दी जाएंगी। सीकर के 1100 से ज्यादा सिंगर इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचे। देश के चर्चित टैलेंट हंट रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर आज सीकरवासी पहुंचे। राजस्थान के सीकर जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान प्रिंस एजुहब के 1000 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने एक साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की सामूहिक प्रस्तुति देकर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में देशभक्ति का अद्भुत समा बांधा। यह परफॉर्मेंस आज रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हुई। प्रिंस एजुकेशन ग्रुप के साथ ही सभी सीकरवासियों के लिए ये परफॉर्मेंस काफी रोमांचक रही। प्रिंस एजुकेशन ग्रुप के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मंच पर देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। अंता उपचुनाव में गहलोत पायलट समेत इन 40 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली समेत कुल 40 नेताओं की पूरी फौज चुनाव प्रचार के लिए उतार दी है। कांग्रेस ने अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें गहलोत, पायलट, डोटासरा, जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया। सामने नगर निकाय व स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होंगे। ये बात उन्होंने एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कही। इस दौरान मंत्री खर्रा ने कहा है कि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर निकायों का सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही निकाय चुनाव राजस्थान में नकल से जुड़े आरोपियों को रोजाना 2 घंटे सफाई करने की शर्त पर मिली जमानत। राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा में नकल से जुड़े मामले में आधा दर्जन से अधिक युवाओं को संबंधित थाना प्रभारी की देखरेख में रोजाना 2 घंटे सफाई करने की शर्त पर जमानत मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में नकल रोकने से जुड़े कानून में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ऐसे में आरोपी जमानत पर रिहाई के लिए 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा कराए। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि आरोपी जमानत के लिए 40 लाख रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और 5-5 लाख रुपए की 2 जमानत भी पेश करे। न्यायाधीश समीर जैन ने बलबीर सहित 8 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर यह आदेश दिया। राजस्थान में बनेंगी इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान अब इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का भी केंद्र बनेगा। इसकी शुरुआत नीमराणा के घिलौट से होगी। प्रतिवर्ष 33,000 यूनिट्स उत्पादन क्षमता का प्लांट बनेगा। ईवी बसों के अलावा बस बॉडी, बैटरी, मोटर, वायर हार्नेस का निर्माण होगा। साथ ही स्पेयर पार्ट डिवीजन भी बनेंगे। कंपनी यहां शुरुआत में 1200 करोड़ का निवेश करेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे राज्य में 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यह राज्य में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई होगी। लॉटरी में गड़बड़ी को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास की ओर से निकाली गई आवासीय योजना की लॉटरी में हुई गड़बड़ी को लेकर शनिवार को आमजन में गुस्सा देखा गया। भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आवेदकों ने भूखंड आवंटन पर हंगामा कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इससे आमजन को पूरा लाभ मिल सके। इसे लेकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता विजयपाल सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए। यहाँ आवंटन में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया। न्यास अफसरों के खिलाफ नारेबाजी। लोगों का आरोप था कि आवेदन खरीद के नाम पर आमजन से 2-2 हजार ली। अलग अलग वर्गाएं में धरोहर राशि लेकर करोड़ों रुपए कमा ली। लॉटरी निकालने का समय आया था तो चेहतों को फायदा पहुंचाया। इस लॉटरी के माध्यम से जिन लोगों को भूखंड की आवश्यकता थी उन्हें नहीं देकर जिन लोगों के पास पहले से करोड़ों की संपत्ति है उनको भूखंड आवंटित कर। अधिकतम लॉटरी इनके नाम ही खोली गई। जिनके पास भूखंड नहीं उनकी भावना का ध्यान नहीं रखा। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक। दीपावली के त्योहार के नजदीक आने के साथ साथ राजस्थान में सर्दी की भी एंट्री धीरे धीरे शुरू हो रही है। दिन के तापमान में शुष्कता के साथ तेजी देखी जा रही है, जबकि रात के तापमान में हल्की हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में सभी जिलों में तापमान में 1 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक का बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को शेखावाटी का सीकर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग IMD का कहना है कि उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कई जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। अंता विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने भी भरा नामांकन। कांग्रेस ने अपने वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन का नामांकन दाखिल करवाया है। शनिवार दोपहर को उन्होंने अंता विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। कांग्रेस के प्रमुख प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के नाम वापस लेने की स्थिति में उर्मिला जैन को संभावित प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा सकता है। वहीं किसी अन्य कारण से अगर उनका नामांकन रद्द होता है तो उर्मिला जैन को ही पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। इसी माह अवधि पार हो रही JCTSL की 70 बसें अब मार्च 2026 तक चलेंगी। इन बसों के संचालन में JCTSL ने 5 महीने की बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में JCTSL MD नारायण सिंह ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत बसों के संचालन की अवधि 23 अक्टूबर 2024 को खत्म हो रही थी। इनकी संचालन अवधि बढ़ाकर 12 मार्च 2026 तक कर दी गई। संचालन अवधि बढ़ने के साथ ही राजधानी की मार्गों पर 5 महीने तक बसों का संचालन यथावत होता रहेगा। इन मार्गों पर JCTSL की ओर से 70 लो फ्लोर बसों का संचालन किया जा रहा था। JCTSL की ओर से वर्तमान में 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 70 लो फ्लोर और 130 मिडी बसें हैं। इसमें से 70 बसों को 23 अक्टूबर को कबाड़ घोषित कर देते तो JCTSL के पास मात्र 130 बसें ही रह जाती है। वार्डों में अब रोजाना नल से पानी मिलेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शामिल वॉल सिटी एरिया के वार्डों में अब रोजाना नल से पानी मिलेगा। रविवार से नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू होने जा रही है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत थे। अब वॉल सिटी क्षेत्र के निवासियों को हर दिन नल से जल की सुविधा मिल सकेगी। जलदाय विभाग ने वार्डवार समय सारणी टाइम टेबल भी तैयार कर ली है ताकि किसी वार्ड में पानी की आपूर्ति बाधित न हो। नगर निगम सचिव बोले, सुरक्षा नियमों का करना होगा पालन। त्योहारी सीजन में प्रदूषण को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भरतपुर जिला प्रशासन ने ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शनिवार को नगर निगम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लॉटरी के जरिए 50 आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस बार प्रशासन ने पारदर्शी तरीका अपनाते हुए लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए प्रत्येक आवेदक से 1000 रुपए की फीस भी वसूली गई। इस प्रक्रिया में कुल 50 लोगों ने आवेदन पत्र भरे।
भरे। नगर निगम के सचिव विजयपाल सिंह ने बताया, सभी 50 आवेदकों को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में राजस्थान के 2 नेता कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। हरियाणा और दिल्ली के चुनावों में राजस्थान से 100 कांग्रेस लीडर भेजे गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान से 2 ही स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस की सूची में कुल 40 स्टार प्रचारक बनाए गए। इनमें राजस्थान से 2 ही नाम हैं। इनमें सबसे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके बाद सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी का भी नाम नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान से कई नेताओं को बिहार चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित नेताओं के नाम आ सकते हैं। एसबीआई ने जोधपुर में खोली 41वीं शाखा। भारतीय स्टेट बैंक ने जोधपुर शहर में अपनी 41वीं शाखा का उद्घाटन कर दिया है। धनतेरस के पर्व पर शनिवार को एसबीआई जोधपुर अंचल के उप महाप्रबंधक संजीव उपाध्याय ने पाल रोड डीपीएस चौराहा के पास नई शाखा का उद्घाटन किया। यह शाखा जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र, पाल और आसपास के विस्तृत क्षेत्र के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी, जहां अब तक बैंकिंग सुविधाएं सीमित थीं। उद्घाटन के अवसर पर उप महाप्रबंधक संजीव उपाध्याय ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक जोधपुर के सभी क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है, विशेषकर उन इलाकों में जहां बैंकिंग सेवाएं सीमित हैं। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का रजिस्ट्रेशन शुरू। जैसलमेर जिले के नाचना में स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से मूंग व मूंगफली की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन का कार्य शनिवार से शुरू कर दिया गया है। आगामी 1 नवंबर से मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू कर दी जाए। राजफेड ने एक आदेश जारी कर बताया कि सरकार की ओर से मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए और मूंगफली का 7,263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए शनिवार से ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। किसानों को पंजीयन करने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी आदि की आवश्यकता होगी। किसान दस्तावेजों के साथ ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। धौलपुर में दिवाली पर 500 घरों को मिले बिजली कनेक्शन। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खंड में दिवाली के अवसर पर 500 से अधिक घरों को नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। धौलपुर शहर, धौलपुर ग्रामीण और राजाखेड़ा उपखंड में यह कार्य पूरा किया गया। जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा के निर्देश पर नए कनेक्शन जारी करने का यह विशेष अभियान चलाया गया था, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। धौलपुर के एक्सआईएन विवेक शर्मा ने बताया कि दिवाली पर घरों को रोशन करने के लिए अक्टूबर माह में विशेष रणनीति के तहत नए कनेक्शन जारी किए गए। डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखंड में 50, धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 220 और राजाखेड़ा उपखंड में 270 नए कनेक्शन दिए गए हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में बीजेपी पदाधिकारी से मारपीट। जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रात भर थाने में बंद रखा। इस घटना का कारण हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ की गई टिप्पणियां बताई जा रही हैं। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने भोपालगढ़ थाने के एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही भाजपा नेताओं ने डिप्टी भूराराम खिलेरी को हटाने की मांग की है। दीपावली पर रेलवे का तोहफा। राजस्थान में यहां नई रेल लाइन सर्वे को मिली हरी झंडी। उदयपुर के राजसमंद के देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन तक प्रस्तावित नई रेल लाइन वाया टॉडगढ़ रावली को आखिरकार रेलवे की हरी झंडी मिल गई। परियोजना से न सिर्फ उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले जुड़ेंगे, बल्कि जयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के बीच भी नया रेल संपर्क मार्ग तैयार करेगी। सर्वे के लिए रेलवे ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। यह रेल लाइन न सिर्फ इन ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन के नए द्वार भी खोलेगी। टॉडगढ़ की हरित पहाड़ियां, देवगढ़ का ऐतिहासिक किला और रावली का शांत प्राकृतिक सौंदर्य रेलवे के नक्शे पर प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकते हैं। दिवाली पर जयपुर में विशेष सफाई व्यवस्था। दिवाली पर शहरवासियों के लिए हेरिटेज निगम की ओर से विशेष सफाई व्यवस्था की गई है। इसके लिए पूरे हेरिटेज क्षेत्र को 37 भागों में बांटकर बीट के हिसाब से सफाई कर्मी लगाए हैं। इन 27 भागों में 78 सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था को देखेंगे। वहीं सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने क्षेत्र में दौरा किया। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने 3 घंटे तक परकोटे के विभिन्न स्थानों, सिविल लाइन जोन, आदर्श नगर जोन इलाके में सफाई व्यवस्था देखी। इस दौरान निगम आयुक्त ने ब्रह्मपुरी, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़, चांदी की टकसाल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल, त्रिपोलिया बाजार, खजाने वालों का रास्ता, नेहरू बाजार, गणगौरी बाजार, शास्त्री नगर, बनी पार्क में निरीक्षण किया। राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही पंजाब निर्मित अवैध शराब सहित पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर ट्रक से 215 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की अनुमानित बाजार कीमत 15 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच के दौरान बंद कंटेनर बॉडी में बने एक खुफिया केबिन में शराब छुपाई गई थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का जाल। 2 लोगों से 85 लाख रुपए हड़पे। अलवर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। साइबर अपराधी
अपराधियों ने शहर के 2 लोगों को झांसे में लेकर करीब 85 लाख रुपए की ठगी कर इस संबंध में साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित मनीष पुत्र शिवराम चौधरी निवासी राटनगर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 14 मार्च को उसकी फेसबुक पर मानसी शर्मा नाम की युवती से बातचीत हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सरकार पर तीखा हमला। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को अलवर के मोती डूंगरी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं, ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने विशेष रूप से समाज में फैलते नशे के जाल पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और कमजोर नियंत्रण नीति के कारण यह समस्या विकराल रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चे भी नशे की लत में फंस रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों के छात्र तक नशे के चंगुल में हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। प्रशासन केवल दिखावटी कार्रवाई करता है, जबकि असली नेटवर्क फल फूल रहा है। राजस्थान में पारा चढ़कर 38 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जैसलमेर, बीकानेर के एरिया में भी दिन में तेज गर्मी रही, जहां का अधिकतम तापमान 35 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। दूसरी तरफ रात में हल्की सर्दी बरकरार है। शेखावाटी के सीकर में शनिवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने बताया, राज्य में अगले कुछ दिन तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव बना रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम साफ रहा और दिन में धूप रही। सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही, जहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शादी से पहले दूल्हा 150 किलो गोमांस के साथ गिरफ्तार। डीग में डीएसटी ने ऑपरेशन नंदी प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 150 किलो गोमांस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में दूल्हा और उसका पिता भी शामिल हैं, जो शादी की दावत के लिए गोमांस ले जा रहे थे। डीएसटी इंचार्ज सुल्तान सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आस मोहम्मद अपने बेटे मौसम की शादी में दावत के लिए उड़की के जंगलों से गोमांस काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ला रहा है। सूचना के आधार पर सीकरी पुलिस के साथ मिलकर गांव उड़की के जंगलों में शनिवार रात 12 बजे दबिश दी गई। उदयपुर की पटाखा दुकानों पर निगम का एक्शन। उदयपुर के सब सिटी सेंटर इलाके में पटाखा व्यापारियों द्वारा सड़क पर लगाई गई स्टॉल्स पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सभी दुकानों को चेक किया। टीम ने 6 दुकानों पर चालान काटे और बाहर रखा सामान जब्त किया। सभी दुकान संचालकों ने अपनी स्टॉल्स के बाहर टेंट लगाकर अस्थायी तौर पर अतिक्रमण कर रखा था। निगम ने सभी दुकानदारों को अब स्टॉल्स नहीं लगाने की हिदायत दी। नगर निगम के आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। निगम टीम ने सब सिटी सेंटर से इनकम टैक्स ऑफिस रोड पर चाहत पटाखा, सिया पटाखा, न्यू लक्ष्मी पटाखा ट्रेडर्स, साईं राम पटाखा, सिया राम पटाखा समेत कई दुकानों पर कार्रवाई हुई। टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया। इस दौरान दुकानदार कार्रवाई नहीं करने की विनती करते रहे। हालांकि निगम के दस्ते ने किसी की एक न सुनी और अपनी कार्रवाई को पूरा किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जोन नंबर 9 हुआ शुरू। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रविवार से जोन नंबर 9 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग ने सुबह की पारी में पर्यटकों के लिए जिप्सियां रवाना कर इस जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू की। लंबे समय से पर्यटक इस जोन के खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब जोन खुलने से रणथंभौर घूमने आने वाले सैलानियों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। झुंझुनू में 242 जगहों पर लगेंगे 450 से ज्यादा सीसीटीवी। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सशक्त करने के लिए झुंझुनू जिला प्रशासन ने लाडली सुरक्षा योजना के तहत एक बड़ा और तकनीकी कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डीवाईटी की निगरानी में जिले के गांव से लेकर शहर तक 242 महत्वपूर्ण स्थानों पर 450 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे विशेष रूप से उन स्थानों को कवर करेंगे जहां महिलाओं और बालिकाओं की आवाजाही सबसे अधिक होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, भीड़ भाड़ वाले बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थल। इस पूरी निगरानी प्रणाली को सीधे पुलिस के अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा, जहां से 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे जिले में महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की स्थिति में ठोस सुधार की उम्मीद है। 4 लोगों पर हमला करने वाला लेपर्ड पकड़ा गया। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में आज सुबह एक लेपर्ड कैद हो गया। पिछले 2 दिनों में इसी इलाके में लेपर्ड ने 4 लोगों पर हमला किया था, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल था। लेपर्ड के खुद ही पिंजरे में फंसने से ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। वहीं इसी गांव से कुछ दूरी पर एक लेपर्ड डेड मिला। माना जा रहा है कि आपसी संघर्ष के चलते उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह एक और लेपर्ड वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हुआ था। 2 दिन पहले से चलवा गांव और आसपास के क्षेत्रों में लेपर्ड की बढ़ी हुई हलचल से ग्रामीण दहशत में है।
विंटर स्कूलों में 10वीं से 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 नवंबर से शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जुड़े शीतकालीन विंटर बाउंड। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 6 नवंबर से शुरू होंगे। ये 6 दिसंबर तक चलेंगे। सीबीएसई ने इसके लिए दिशा निर्देश, ईसओपी और गाइडलाइन जारी कर दी है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड के नियमों और अध्ययन योजना के अनुसार भारत और विदेश के रेगुलर सेशन वाले स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 374 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के 374 पदों पर भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट है। कैंडिडेट्स आज रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर 2025 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे।